जातिगत जनसंख्या पर बीजेपी एनडीए में अलग थलग पड़ती दिख रही है। नीतीश चिराग संघ के बाद अब चंद्रबाबू नायडू ने भी नीतीश के सुर में सुर मिला दिए हैं। क्या ये पूरा मामला इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी फिर से फ्रंट फुट पर है। चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जातिगत जनगणना की बात करके कांग्रेस पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें उसके एनडीए सहयोगी लगातार बढ़ा रहे हैं। संघ हो, नीतीश हो, चिराग हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओपी राजभर हो, और इन सब के बाद अब चंद्रबाबू नायडू ने भी जातिगत जनगणना की वकालत कर दी है। उन्होंने एक अखबार से बातचीत में जातिगत जनगणना कराए जाने का खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक भावना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जाति जनगणना करते हैं, आप आर्थिक विश्लेषण करते हैं और आप कौशल जनगणना करते हैं। आप इन सभी चीजों पर काम करते हैं ताकि आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भले ही आप कमजोर वर्ग से हो, अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपका सम्मान करेगा। अगर आप ऊंची जाति से हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। धन एक बड़ा संतुलन है, यही आपको संतुलन बनाना होगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना से बीजेपी जातियों के आधार पर बंट जाएगी। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को खूब उछाला। बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। विपक्ष ओबीसी, एससी, एसटी को यह समझाने में सफल रहा कि बीजेपी तीसरी बार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी इस नैरेटिव का जवाब तो देती रही, लेकिन चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू की जातिगत जनगणना वाली मांग पर बीजेपी अमल करेगी क्या, क्योंकि एनडीए के भीतर नीतीश और चिराग पहले ही ये सवाल उठा चुके हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी ये सपोर्ट करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।